इसलिए तुम पुराणों में जाओगे और तुम्हें इसकी कहानी मिलेगी, जो इसका रीजन है। मोस्टली भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में। हाँ, विष्णु पुराण। तो ये बात है विष्णु जी के सेकंड अवतार की, यानी कि कुर्म अवतार की। सो ओके कैच। तो कुर्म अवतार उनका सेकंड अवतार था। तो उसमें ऐसा होता कि जो देवता और जो राक्षस थे असुर, उनके बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनके गुरु शुक्राचार्य, दोनों का आपस में मतभेद था। ठीक है। तब मंदराचल पर्वत एक था। तो मान लो मंदराचल पर्वत है, जो ओशियन ऑफ मेलदुक्त की जो वो समंदर थी, उसमें मंदराचल पर्वत ऐसे खड़ा था। उसके चारों तरफ वासुकी नागराज थे, ऐसे बांधे हुए थे रस्सी की तरह। और ये जो है ये कुर्म अवतार, जो विष्णु जी का कछुए वाला अवतार था, वो था ऐसे। ठीक है, उसका ऊपर वाला भाग ऐसे आउटर पार्ट। आशुतोष। तो ओ कछुआ कछुआ, थैंक यू। अरे पता है मेरे घर पे भी ये चीज है, शीशे की बनी हुई है वो, शोकेस में रखा हुआ है। ये भी शीशे का ही है, ये भी शीशे का है, पेंट किया गया है इसको गोल्डन। ओके, बहुत सुंदर लग रहा है ये, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे छोड़ो वो सब, तो इसके ऊपर ना ये रख देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। इट्स लाइक दिस। हाँ या, अब सही बैठ रहा है। और ये है उनका कछुआ जो है तुम्हारा यार, कछुए को मत हिलाना, गिलास को हिलाना। ठीक है, ऐसे ऐसे टिप 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 टिप। तो ये जो नाग थे, हाँ हाँ। और एक तरफ असुर एक तरफ शुर, यानी कि देवता है, और आपस में से खींच रहे थे, और उसमें से बहुत असुर सारी और चीजें देवता। निकलती हैं। यस। और उसमें से सबसे पहले निकलता है विष, ये जो यानी रोटेट। जहर, हलाहल जहर। वो इतना खतरनाक था कि ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थी हिम्मत कि उसको उसको पी सके। कालकूट भी कहते हैं। हाँ, काल को। तो शिव जी ने उसको धारण किया और उसको ऐसे, हाँ मतलब पिया, और ऐसे जो गले पी में भी लेता कंठ वो में, उसे रिटेन नहीं कर पाता। तो कंठ में वो ऐसे रोक लेते हैं, और उसकी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि वो नीला पड़ जाता है उस जहर की वजह से। वेल, तो जब ऐसा कई सारी चीजें निकलती है, माँ लक्ष्मी जी और बहुत सारी चीजें, और एक कहते हैं कि गाय भी है, नाम याद नहीं आ रहा है, बट एनीवे, तब लास्ट में निकलता है कामधेनु। एक कामधेनु। कामधेनु। आई थिंक कोई और गाय भी एक निकलते हैं उसमें, हाँ मुझे याद नहीं आ कामधेनु। रहा शायद। नहीं कामधेनु का। ओके, कामधेनु ही है वो। मुझको कंफर्म कामधेनु याद माता है। की जय। विश ग्रांटिंग काउ। यस। जो है असल में परशुराम जी के पिता के पास होती है। जमदाग्नि। उनका नाम मुझको नहीं याद है। हाँ, वही। हाँ शायद यही नाम तो था। शायद हाँ। अरे वो परशुराम वाली कहानी कहानी वो बाप रे। परशुराम की कहानी वहीं से शुरू होती है, कामधेनु के हाँ, कारण। कामधेनु से। अरे वो कामधेनु आई थिंक बाद में उनके पास ही रहता है, क्या नाम था, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के हाँ बीच में लड़ाई शायद। होता है शायद। आगे की कहानी एनीवे, मुझे इतनी नहीं याद है। कोई बात नहीं, उसी कहानी के बाद में डिस्कशन करेंगे। उसका ये धन्वंतरी जी ही अमृत लेके निकलते हैं, बट द थिंग इज कि जब धन्वंतरी जी के पीछे जो है असुर पड़ जाते हैं, तो जब उस अमृत को बचाना होता है तो विष्णु जी अपने गरुड़ गरुड़ को भेजते हैं कि लाइक वो अमृत को सेफ्टी पे लेकर जाए। लेके ओके तो जो है धन्वंतरी निकलते हैं। ओके ओके। तो हाँ, तो ऐसा मतलब वेरिएशन है, जैसे एक जगह बोलते हैं कि गरुड़ जब ऐसे उड़ रहे थे, तो कुछ ड्रॉप जैसे सात चार शहर में गिर गए थे, और कई जगह ऐसा है कि धन्वंतरी जी जो है वो 12 दिन तक दौड़ते हैं, मतलब दूर भागते हैं असुरों से। और वहाँ का 12 दिन है कि 12 साल। और वो 12 दिन तक जब दौड़ते हैं तो बीच में चार जगह पे रुकते हैं, जहाँ पे कुछ बूंदे गिर जाती हैं। वो थी तुम्हारी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार एंड प्रयागराज। और इसलिए वहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है। वो जो पॉट था अमृत का, जो वो मटका था, ठीक है, उसके उसको कुंभ बोलते हैं, तो उसकी वजह से कुंभ मेला बनता है। तो ये एक रीजन है जो 12 साल पे कुंभ मेला बनता है। तो ये तो एक पुराण वाली रीजन हो गई ऐसा। फिर मैं रिसर्च करने बैठा तो ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं मिला मुझे हिस्टोरिकली किसने शुरू किया, क्योंकि ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है कि तब भी प्रयागराज में हाँ ऐसा कुछ मेला लगता था और लोग स्नान करने जाते थे।